कक्षा 8 के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप कब, जो हम पवित्रता का एहसास करा सकें, जो कार्य है उसमें आनंद पाएं। अभी आपके सामने कार्य क्या है? प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 पार्ट 9 में देखें, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर है, क्या डिफरेंस है, कोई अलग अलग चीज़ें हैं, ये स्पष्ट करना। सबसे पहले देखें आपा और आत्मविश्वास में। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में तो क्या होता है, व्यक्ति परेशान खुद होता है और करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब इतना आत्मविश्वास जितनी अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, ऊपर अपने ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास, जिसके बल पर मनुष्य बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी काबू पा लेता है। मतलब कोई कठिन समस्या है तो उसको हल कर लेता है आत्मविश्वास से। अब आपा और उत्साह में अंतर क्या है? आपा का अर्थ स्पष्ट हो गया, अहंकार, ईगो, जबकि उत्साह का अर्थ होता उमंग, खुशी, किसी कठिन कार्य को करने में आनंद का अनुभव करना। पूरा एक निबंध ही है बेटा, एक ऐसे लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम में चलता है एमपी बोर्ड की 11वीं क्लास की पुस्तक में। उत्साह मतलब उत्साह एक बहुत कठिन कार्य को आनंद के साथ करने की जो लगन होती है उत्साह कहलाता है। जोश, अच्छी कार्य के लिए इच्छा, ये सब उत्साह। स्पष्ट हुआ। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, एक समान विचार नहीं करते, लेकिन सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी में उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? 2 प्रश्नों का साखी लिखना है और क्या जरूरी है एक समान होने के लिए। तो कबीर की कौन सी साखी? कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़ जब आँखी में खरी दुहेली हुए। इसमें स्पष्ट होता है कि लोग देखते तो एक सा हैं लेकिन विचार एक सा नहीं करते, ये बात है। दूसरा, अब इसी के आगे अपन को क्या करना है कि एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? देखो, एक समान होने के लिए आवश्यक है कि समाज के अमीर गरीब, ऊंच नीच, जातीय वर्गों के आधार पर बने भेदभाव सब समाप्त हो जाएं, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए, सभी केवल अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु नहीं बल्कि परोपकार की भावना से जीवन व्यतीत करें, तभी सब में समान। परोपकार की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकली वो आए वो कठिन है। जैसे परोपकार पर 2 घंटे बोला बहुत अच्छे आराम से जाया जा सकता है, लेकिन 4 व्हीलर से आप आए हैं, उसमें किसी छोटे व्यक्ति को उसके घर तक छोड़ देना, 4 व्हीलर में 50 लाख रुपए की गाड़ी में दे करके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में बैठ करके परोपकार पर भाषण तो दिया जा सकता है, लेकिन उस न्यूज़ चैनल से निकल के ही किसी गरीब असहाय व्यक्ति को जिस गाड़ी में आप आए हैं उसके घर तक छोड़ देना, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। मतलब परोपकार होगा तभी जाकर के व्यक्ति को क्या होगा, समाज में समानता का भाव आएगा। अब आते हैं कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है, ज्ञात कीजिए। देखो, साखी, कबीर के दोहों में साखी इसलिए कहा गया है क्योंकि साखी शब्द साक्षी, थोड़ा सा शब्द का उच्चारण देखें और उसकी वर्तनी भी देखें। साक्षी, सा में आँखी में तरह, छा में बड़ी की तरह, साक्षी शब्द का तद्भव रूप। तद्भव आप जानते हैं ना, जो संस्कृत भाषा के शब्द आए हैं उनको हिंदी में परिवर्तित हो जाएं, जैसे जितेंद्र, अब जित्तु ऐसा कह दिया, या हस्त है, हस्त शब्द क्या है मान लो संस्कृत हाथ, इसका बदला हुआ रूप। ऐसी साखी शब्द साक्षी, मतलब साखी क्या है, साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, बदला हुआ रूप है। मूल शब्द क्या है, साक्षी, जिसका अर्थ क्या होता है, आंखों देखा हुआ, गवाह, जो विटनेस होता है ना, वो गवाह देता है, वह, तो वह गवाह या गवाही, ठीक है ना। तो कबीर ने इस दुनिया में क्या किया है, सब देखा सुना, इसके उपरांत उन्होंने अनुभव किया और दोहों के रूप में अपने अनुभव को व्यक्त किया। क्या होता है, अनेक बार जब कोई बात अपन अनुभव में लाते हैं और वह दोहों में मान लो व्यक्त करते हैं तो वह किसी न किसी काव्य रूप में भी आ जाती है, तो उसी काव्य रूप को यहाँ मतलब व्यक्त किया है। इसके अलावा कबीर क्या करते हैं, हर दोहा में अपने आप में ज्ञान का एक कोष है। कबीर का जो प्रत्येक दोहा अपने आप में ज्ञान का कोष है, भंडार है, त्रिजवड़ी है, मतलब बहुत बड़ा संग्रहालय है, ठीक है ना। और वह मनुष्य को कुछ ना कुछ सीख देता है। कबीरदास जी की जो दोहे हैं वह कोई ना कोई सीख देते हैं। इस तरह साक्षी का अर्थ इसमें क्या बताया गया है, साखी का अर्थ साक्षी। एक बात तो ज्ञात करना है, ये क्यों कहा गया, क्योंकि जैसा का तैसा उन्होंने गवाह रूप में उस दोहे को प्रस्तुत किया है, कुछ ना कुछ सीख देता है। अब देखें प्रश्न क्रमांक 9, आखिरी प्रश्न है बेटा। इसमें बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी को देखो,
वाणी शब्द देखा ना, वाणी, इसको वाणी सिंगल लेटर में बन जाता है। मन से मनवा हो जाता है, ये थोड़ा सा गैप हो गया ना कि एक साथ है, माँ ना वा में आके तो मनवा, मनुवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। देखो जैसे इसमें ज्ञान शब्द आया, जीवी, जा में बड़ी की मात्रा, भा में छोटी की मात्रा, थोड़ा सा ध्यान से उस वर्तनी में ध्यान रखना बेटा। स्पेलिंग पाऊँ, तली, आँखी और बैर, बरी, इन शब्दों का अपन को सही रूप लिखना है। तो जैसे ज्ञान शब्द को ज्ञान, प्रचलित रूप वास्तव ज्ञान, लेकिन शब्द आ गया है ज्ञान। जीभी, जिह्वा कहते हैं और जीव भी कहते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। इसके बाद है पाँव, पाँव कहते हैं, पा में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु हुआ। आँखी, आँख। बैरी, शत्रु, देखो ये बैर शब्द कहीं कहीं आया है, कहीं कहीं नहीं आया है। तो बैर से बैरी भी बना है और शत्रु भी बना, और बरी, 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 बरी मतलब बड़ी, ठीक है ना। एक शब्द एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन अपन को शब्द के अर्थ जानने में कंजूसी तो करना नहीं, इसलिए बरी का अर्थ बड़ी है और बैर का अर्थ बैरी और शत्रु है। इस तरह इन शब्दों के अर्थ आप सुलेखन, शुद्ध लेखन में अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिख करके इसको क्या करेंगे, ऐसा तैयार करेंगे कि आप का जीवन भी कैसा हो जाए, आदर्श हो जाए। बात केवल एक है, कहने के तरीके अनेक, गम केवल एक, सहने के तरीके अनेक, और जीवन केवल एक है, जीने के तरीके अनेक। आपके साथ आपकी क्लास में लगभग 50 बच्चे या 40 बच्चे, लेकिन 5, 7, 10 बच्चे ही क्यों आइडियल क्यों बन जाते, अच्छे नंबर आना, प्रत्येक काम में एक्टिव होना, क्यों? क्योंकि वो समय का सदुपयोग करते हैं, है ना। सिलेबस सबका एक सा है, पढ़ाया सबको एक सा जा रहा है, लेकिन जो सदुपयोग करते हैं वो आइडियल हो जाते हैं। आप समय का सदुपयोग करेंगे, इसी पवित्र और निर्मल मनोभावों के साथ आपको ढेर सारा स्नेह। धन्यवाद।